हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है इस नए और कमाल के एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है, इस पूरी जानकारी देंगे आज आपको अपने इस एपिसोड में। आगे वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में बहुत दिखाई जाती है। तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर या फिर सिर्फ ऑक्सीमीटर। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की एकदम चिमटी की तरीके का डिवाइस होता है। इसको हम लोग अपनी उंगली में ऐसे लगाते हैं, तो ये हमारी जो ब्लड है उसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है और उसके बारे में जानकारी देता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हार्ट रेट बिल्कुल फ्री में बताता है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, ये हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल बिना किसी टेस्ट के डायरेक्टली आपको तुरंत बता देगा। अब ये बात करें ये कैसा दिखता है, तो ये कई प्रकार से होता है। जैसे समय के साथ साथ जो मेंटली वेंटिलेटर के साथ में यूज़ किया जाता है वो वायर्ड होता है। आपने टीवी नाटकों में जो देखा होगा वो वैसा होता है। अब जो आ रहे हैं वो बैटरी से चलने वाले भी आ रहे हैं और ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन भी आ रहे हैं कि आप मोबाइल में अपना उंगली में इसको लगा लीजिए, ऐसे कहीं भी अपने मोबाइल लगा सकते हैं। एप्पल वॉचेज उनमें तो इनबिल्ट आ रहे हैं कि वॉच पहनी, घड़ी पहनी है, उसी में लगा हुआ है। तो ऐसे कई तरीके से ये आ रहे हैं। ये जो मेनली बेसिकली काम करता है, ये हमारे ब्लड में जो है SpO2 के लेवल को नापता है। और उसके बारे में फिर ये जानने के लिए कि ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है। दरअसल हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो मतलब ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारे शरीर में कितना खून है, उसमें भी यही टेस्ट किया जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो हम लोग सांस लेते हैं तो इसको ब्रीथिंग कहते हैं। जिस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं है उसको डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जिसके पास ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर जैसे कि ये जो 10 हीमोग्लोबिन हैं, इनमें से एक के भी पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 0% होगा। अगर इनमें से 5 के पास ऑक्सीजन है तो जो सेचुरेशन होगा वो 50% होगा। और अगर सबके पास ऑक्सीजन है तो जो सेचुरेशन होता है वो 100% हो जाता है। तो ये हो गई ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात। लेकिन चलते हैं अब सबसे पहले उस चमत्कारी और कमाल के यंत्र के बारे में बात करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर, जो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने देख लीजिए, मतलब जिनके उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर अभी तक नहीं देखा है। अंदर से जो होता है पल्स ऑक्सीमीटर नॉर्मली ऐसा दिखता है, जो हिस्सा दिखाई देता है नॉर्मली अंदर। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये लाइट की मदद से पता लगाता है कि ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितना है। ये जो ऊपर आप 2 डॉट देख रहे हैं, ऊपर से लाइट निकलती है और नीचे जो लाइट डिटेक्टर लगा होता है उस पर पड़ती है। जो उंगली होती है वो इन्हीं दोनों के बीच में फंसी होती है। तो अब जो लाइट उंगली से हो के पार जाना है लाइट को, तो क्या होता है कि कुछ लाइट उंगली के पार नहीं हो पाती है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो चली जाती है उंगलियों के उस पर, वो फोटो डिटेक्टर पे नीचे गिरती है और वो डिटेक्ट करके बताता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितना है। ध्यान देखें तो 2 तरह की लाइट निकलती है, एक लाल कलर की और दूसरी इंफ्रारेड। दोनों का अलग अलग अमाउंट उंगली के आर पार होता है और अलग अलग अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों अलग अलग अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका कारण है अलग अलग वेवलेंथ। हर लाइट की वेवलेंथ अलग होती है जो उसको उसका कलर देती है, और ये वेव की तरह ट्रेवल करती है, तो इसलिए इसको नॉर्मली वेवलेंथ कहते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाल अमाउंट की अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और अलग अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जो लाल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाल कलर की लाइट का अलग अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा। सेम ऐसा ही इंफ्रारेड के लिए भी है। तो यही देख के पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितना है, और जो बाकी जोड़ घटाने का काम होता है वो सारा का सारा काम अंदर लगी मशीन का होता है। अंदर लगी मशीन में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे सर्किट वगैरह, ये सब की बातें होती रहेंगी।
तो आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कितना होता है और कितना होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। जो नॉर्मल आदमी का ऑक्सीजन लेवल होता है, अगर उसको नापेंगे तो वो आता है 95 से 100 के बीच में, यानी 95 से 100 के बीच में जो होता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन से चलते फिरते आदमी का होता है। और इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो होता है 91 से 94 के बीच का। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा कम है, हल्का सा माइल्ड होता है, मतलब कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो थोड़ा सा लो हो गया, कुछ हो गया, मतलब बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। उसके बाद की बात करें तो आता है फिर 86 से 90 का लेवल होता है। तो इसके बीच में है तो हमें अलग से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, मतलब हमें अलग से ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा इसमें। लेकिन ये भी लेवल भी नॉर्मल है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। जैसे कभी कभी एस्थमा पेशेंट्स को अटैक पड़ जाता है तो उनका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, तो उनको मास्क लगाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं वो लोग। तो ये इस टाइप का हो जाता है। इसके बाद जो केस होता है, जो सबसे सीवियर केस हो जाता है, जो हो जाता है कि मतलब और अगर इस 80 से जो मतलब सिचुएशन लेवल है वो कम हो गया हमारा, तो क्या होगा, तो फिर हमें मतलब वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम अपने आप से सांस नहीं ले सकते, फिर हमारी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाएगी। जैसे ट्यूब डाल के, मतलब मुंह से या नाक से ट्यूब डाल के हमें बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो ये भी इसका एक काम होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिलहाल मतलब आपका अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, ऑक्सीजन से पल्स मीटर से रिलेटेड या ऑक्सीमीटर से रिलेटेड कोई सवाल है, या फिर ऐसे भी कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो अपनी ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। और अगर आपने एकदम नीचे लाल वाला बटन जो है वो नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोरोना बहुत फैल रहा है तो प्लीज़ घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।